नमस्कार दोस्तों सृष्टि की उत्पत्ति का प्रश्न मानव इतिहास के सबसे पुराने और रहस्यमय सवालों में से एक रहा है। हमारा यह ब्रह्मांड कैसे बना, इसमें जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई, और क्या इसकी रचना किसी अदृश्य सर्वशक्तिमान सत्ता ने की। दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, यह ऐसे सवाल हैं जिन्हें प्राचीन कला से लेकर आज तक अनेकों महान मनुष्यों, संतों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। विभिन्न धर्मों और दार्शनिक परंपराओं ने इस विषय में अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। कुछ परंपराएं मानती हैं कि ब्रह्मांड की रचना एक ईश्वर, सृजनहार या सर्वशक्तिमान सत्ता ने की है। कई मतों में यह भी कहा गया है कि सृष्टि के साथ साथ सभी जीव जंतु और मनुष्य भी ईश्वर द्वारा बनाए गए। वहीं दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान इस रचना को भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने इस जटिल प्रश्न का उत्तर ना तो केवल धार्मिक सृष्टि से दिया है और ना ही सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि आपने गहन अनुभव, ध्यान और प्रज्ञा के आधार पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। पाली साहित्य के बुद्ध वचनों में हमें इस प्रश्न के उत्तर की विस्तृत झलक मिलती है। बुद्ध के अनुसार सृष्टि की रचना किसी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा नहीं की गई, बल्कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो आनंदी काल से चल रही है। ब्रह्मांड समय समय पर उत्पन्न होता है, विकसित होता है, फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और पुनः एक नए रूप में प्रकट होता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसका कोई निश्चित आरंभ नहीं है और ना ही कोई अस्थायी अंत। पाली त्रिपिटका के दीर्घ निकाय, मध्य निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय में इस विषय पर विस्तार से चर्चा मिलती है। विशेष रूप से अंग सूत्र और महानिदान सूत्र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया का गहन वर्णन है। बुद्ध के अनुसार ब्रह्मांड अस्थायी नहीं, एक लंबे कालचक्र में यह उत्पन्न होता है, विस्तार पाता है और धीरे धीरे क्षीण होता है और अनंत विलय हो जाता है। जब विनाश का समय आता है तो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये सभी तत्व अपने मूल रूप में समाप्त हो जाते हैं। सभी जीव अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म मानसिक अवस्था में चले जाते हैं। इस अवस्था को गौतम ग्रंथों में आभास लोक कहा गया है, जहाँ जीव केवल मानसिक ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में रहते हैं, बिना किसी भौतिक शरीर के। कलातार में जब ब्रह्मांड पुनः निर्माण की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले आकाश में बादल बनते हैं, फिर जल और पृथ्वी का निर्माण होता है और धीरे धीरे वनस्पतियों उगने लगती हैं। जैसे ही पृथ्वी रहने योग्य बन जाती है, आभास लोक में रहने वाले कुछ जीव प्राकृतिक रूप से यहाँ प्रकट होने लगते हैं। शुरुआत में यह जीव केवल मानसिक रूप में होते हैं, ना ही उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, ना ही कोई भौतिक सुख सुविधा चाहिए होती है। वे केवल मानसिक आनंद में स्थित रहते हैं। लेकिन समय के साथ उनमें इंद्रियां, सुख की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। पृथ्वी पर उपस्थित मीठे और पौष्टिक प्राकृतिक पदार्थों को चखने की लालसा बढ़ती है। जैसे ही वे इस पदार्थ को खाने लगते हैं और तेजमय स्वरूप बदलने लगता है, धीरे धीरे वे स्थूल शरीर धारण कर लेते हैं और इस प्रकार मानसिक रूप से भौतिक रूप से परिवर्तन होता है। यहीं से एक नए युग, एक नई अभ्यता और जीवन का क्रम आरंभ होता है। जैसे जैसे इन सूक्ष्म जीवों ने भौतिक पदार्थों का सेवन करना शुरू किया, उनके भीतर
लोभ, मोह, इच्छा और अन्य मानसिक विकार धीरे धीरे पनपने लगे। जो प्राणी पहले केवल चेतना के स्तर पर स्वतंत्र और संतुष्ट थे, अब वे बाहरी वस्तुओं पर निर्भर होने लगे। यह निर्ममता उनके बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की शुरुआत का कारण बनी। प्रारंभिक काल में जब संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, सभी जीव अपेक्षाकृत शांति और सहयोग के साथ रहते थे। परंतु समय के साथ जब कुछ व्यक्तियों के पास अधिक संसाधन एकमात्र होने लगे और कुछ के पास कम, तो आपसी इच्छा, असंतुष्ट और द्वेष का जन्म हुआ। यही वह क्षण था जब समाज में मतभेद और कटराव की स्थितियां बनने लगी। इस अव्यवस्था को रोकने और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए लोगों ने सामूहिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व के लिए चुना जो न्यायप्रिय, निष्पक्ष और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो। यह नेता समाज का मार्गदर्शन करता है, विवादों का निपटारा करता है और सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। समय के साथ कार्यों के आधार पर समाज में विभिन्न वर्ग और भूमिकाएं विकसित हुई। किसी का कार्य कृषि था, कोई रक्षा करता है, कोई व्यापार करता है, तो कोई शिक्षा और मार्गदर्शन देता है। बुद्ध ने इन सब विषयों पर स्पष्ट रूप से कहा, मनुष्य की श्रेष्ठता या हीनता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और आचरण से तय होती है। जन्म केवल एक माध्यम है, किंतु मूल्यांकन कर्मों से होता है। अब यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में इस पूरी सृष्टि की रचना किसी ईश्वर ने की? पाली त्रिपिटिका के अनुसार बुद्ध से यह प्रश्न अनेकों बार पूछा गया। हर बार उन्होंने इसका उत्तर गहन दृष्टिकोण से दिया। उनके अनुसार यह धारणा की ब्रह्मांड किसी सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा एक बार में रचा गया अज्ञानता और सीमित दृष्टि का परिणाम है। महानिदान सूत्र में इसका एक विशिष्ट वर्णन मिलता है। जब नया ब्राह्मण आकर लेने शुरू करता है तो सबसे पहले एक विशेष देवता का प्रकट होता है जिसे ब्रह्मा कहा गया है, लेकिन यह ब्रह्मा स्वयं भी उसे बड़ा चक्र का एक हिस्सा है। वह भी आनंदी नियमों और कारण परिणामों के बंधन में बंधा हुआ है, ना कि सृष्टि का पूर्ण और स्वतंत्र रचयिता है। क्योंकि ब्राह्मण के निर्माण के उस चक्र में ब्रह्मा का प्रकट्य सबसे पहले होता है, इसलिए उसके मन में यह भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि उसने ही पूरे संसार की रचना की है। जब अन्य जीव भी उस लोक में जन्म लेने लगते हैं तो वे भी अपने समीप अनुभव के कारण यह मान बैठते हैं कि ब्राह्मण ही उनके सर्जन करता है। गौतम बुद्ध ने इस धारणा को पूरी तरह अस्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल अज्ञानता और सीमित दृष्टि से उपजा एक मिथ्या विश्वास है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक प्राणी अपने स्वयं के कर्मों के प्रभाव से जन्म और मरण के चक्र में प्रवेश करता है, ना कि किसी एक सत्ता की इच्छा से। सृष्टि की उत्पत्ति को समझने के लिए बुद्ध ने प्रत्यय समुत्पाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का सार यह है कि कोई भी घटना अकेले अपने आप घटित नहीं होती। प्रत्येक घटना किसी अन्य कारण का परिणाम होता है और स्वयं भी आगे किसी अन्य परिणाम का कारण बन सकती है। अर्थात इसका कोई एकल प्रारंभिक और अंतिम कारण नहीं होता। यह एक अनवरतन चलने वाली श्रृंखला है। प्रति समुत्पाद के क्रम को इस प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहले अविद्या अर्थात अज्ञान जो व्यक्ति को वास्तविकता से दूर रखता है। अज्ञान से उत्पन्न होती है इच्छाएं और मानसिक प्रवृत्तियाँ। इन प्रवृत्तियों के प्रभाव से हम सुख और अशुभ कर्म करते हैं।
कर्मों के आधार पर चेतना का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। चेतना के अनुसार मन और शरीर का निर्माण होता है। मन और शरीर के आधार पर इंद्रियों का विकास होता है। इंद्रियों के संपर्क से अनुभव और अनुभूतियाँ उत्पन्न होती। इन अनुभूतियों से इच्छाएं और लालसाएं बढ़ती है। इच्छाओं से आसक्ति उत्पन्न होती। आसक्ति के कारण भौतिक जीवन में नींव रखी जाती है। भौतिक जीवन में पुनः जन्म होता है। जन्म के साथ ही अनिवार्य रूप से वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु आती है। इस पूरी प्रक्रिया के स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण और जीवन की उत्पत्ति की क्षय में या किसी एक सृजनहार की इच्छा से नहीं हुई, बल्कि यह कारण परिणाम के प्राकृतिक नियमों के अधीन आनंदी काल से चलने वाली प्रक्रिया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सृष्टि की संरचना के रहस्यमय को जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह समझना कि हम अपने जीवन के दुखों से कैसे मुक्त हो सकते। उनका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण की जटिलताओं पर केवल वाद विवाद करना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि मनुष्य कैसे दुख, मोह और बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर सकता है। निर्वाण बुद्ध के अनुसार वह परम अवस्था है जहाँ अज्ञान और शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती और जीव जन्म मरण के अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार बुद्ध की दृष्टिकोण सृष्टि की उत्पत्ति को केवल दार्शनिक या वैज्ञानिक प्रश्न के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक पथ का हिस्सा मानता है। ऐसा पथ जिस पर चलने के लिए गहन चिंतन, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अनंतः आप इस दृष्टिकोण को किस रूप में स्वीकार करते हैं, यह आपकी अपनी समझ, अनुभव और आस्था पर निर्भर करता है। पाली साहित्य के आधार पर यहाँ जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है, उसके उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि बुद्ध का दृष्टिकोण प्रारंभिक धारणाओं से कितना भिन्न और गहन था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।